हेलो एंड नमस्कार फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस स्टडी चैनल। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं कि आज जो वीडियो हम बताने वाले हैं वो आपके इंग्लिश ग्रामर का सीरीज क्लास नंबर 22 है। इस इंग्लिश की सीरीज में हम आपका 30 दिन का एक क्रैश कोर्स की तरह लेकर चल रहे हैं, जिसमें आपको पूरा ग्रामर कवर करेंगे। यानी आपका टेंस, सारी सहायक क्रिया जो होते हैं और मॉडल वर्ब जो होते हैं, मतलब सभी चीज़ों का यूजेज हम बताते हैं। पूरा कंप्लीटली आपका ग्रामर जो है कंप्लीट कर देंगे 30 दिन के अंदर। तो आप पूरा शुरू से लेकर स्टार्ट, मतलब जितनी भी वीडियो हैं सभी देखते जाइए, आपको सारी चीज़ें मिलेगी। आज इस वीडियो में प्रीपोजन, इसके पिछली वीडियो जो थी प्रीपोजिशन की, उसमें हमने प्रीपोजिशन क्या है, प्रीपोजिशन कहाँ यूज होता है, प्रीपोजिशन का हम टाइप, नियम, रूल बताएं। वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिलेगी, वहाँ पर इंग्लिश की लिस्ट, मतलब प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ से आप जा के देख सकते हैं। नहीं तो आपको यहाँ पर ऊपर देखते रहिएगा तो यहाँ मिल सकता है। तो आज जो प्रीपोजिशन हमने उसमें बताया था कितने प्रकार के मुख्य प्रीपोजिशन हैं, जो विशेषता आपके प्रयोग होंगे पूरे अंग्रेजी ग्रामर। अगर आप प्रीपोजिशन नहीं जानते हैं, प्रीपोजिशन अगर आप नहीं अच्छी तरह से करेक्ट यूज करना नहीं जानते हैं, तो आप कोई भी स्टोरी ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं, आप कुछ भी बोल नहीं सकते हैं। क्योंकि हिंदी में तो आप प्रीपोजिशन का यूज करेक्टली कर लेते हैं आप, ठीक, लेकिन अगर इस उसको इंग्लिश में यूज करना हो तो डिफ़िकल्ट होता है। जैसे आपका पर आ रहा है, तो पर क्या है, एक प्रीपोजिशन है, इसका इंग्लिश होता है ऑन, पर एट भी लगता है, ऑन भी लगता है, एट भी लगता है। पर इन सब में आपका में होता है, मैं घर में रह रहा हूँ, मैं घर में घुस रहा हूँ, तो क्या होता है, में जो है प्रीपोजिशन है। और में का यूज उसमें क्या करें, में के लिए तो आपका इन भी होता है, इनटू भी होता है। तो हमने पिछली वीडियो में आपका प्रीपोजिशन के कुछ मुख्य स्पेशल 4 बताए थे शायद, इन, इनटू, एट, इसका बताए थे, ठीक, 3 या 4 बताए थे। जो भी बचे हुए हैं आज हम लिखे हैं, जैसे ऑन, अपॉन, बिटवीन, एमंग, एबव, बिलो, ओवर, अंडर, ऑफ, अबाउट, विद, बाई, टू, फार, इन सब का। जो भी इसमें हम वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा तो हम पूरा कवर कर लेंगे, नहीं तो इसमें का कुछ बता देंगे, बाकी अगली वीडियो में बता। इतने हमें मुख्य बताना, इतने आपको यूज करना ही है। इसको कल पूरी तरह से अगर इस पार्ट में हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो अगला पार्ट जरूर देख लीजिएगा और पिछला भी पार्ट देख लीजिए। अगर आप ग्रामर सीखना चाहते हैं, पूरा टेंस पढ़ाए हुए हैं, पूरा टेंस सीखिए आप। 100% टेंस अगर नहीं आता तो टेंस सीख लेंगे। प्लीज़ जाके चैनल को आप सब्सक्राइब करके देख लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब है, कोई पैसा नहीं लगेगा, आप कर सकते हैं, लेकिन आप पूरा देख लीजिए वीडियो को, तब कमेंट करिएगा, उसके बाद लाइक डिसलाइक जरूर कर दीजिएगा। तो इसमें हम बताते हैं, देखिए इसमें हम सबसे पहले लिए हुए ऑन और अपॉन, ऑन और अपॉन को लिए हैं, ठीक। ऑन का मतलब पर होता है, ठीक, और इसका भी मतलब ऊपर होता है या पर होता है, ठीक। बात एक ही है, ऊपर या पर, लेकिन कन्फ्यूजन इस जगह पर है, आप पर भी बोल सकते हैं, ऊपर भी बोल सकते हैं। कन्फ्यूजन इस जगह पर है कि मैंने बोला कि वह किताब, यानी पुस्तक मेज पर है, वह किताब मेज पर है, वह किताब मेज पर है। तो ये आपका पता चल रहा है कि मेज पर है। एक तरह से ये बोला जा सकता है कि जहाज मेरे ऊपर से जा रही है, मेरे पर से जा रही है, यानी मेरे ऊपर से जा रही है। तो जो ऊपर आएगा तो आपको अपॉन लगाना है, और जब पर आएगा तो ऑन लगाना है। लेकिन ऑन का यूज ऐट के सेम ऐट की ही तरह यूज होगा, तो ऐट भी पर के लिए यूज करते हैं। तो उसके लिए आप ध्यान रखिए, ऐट का यूज हमने पिछली वीडियो में बताया है, उसको देख लीजिए। तो ऑन को ध्यान दिए, अपॉन को तो आप क्लियर हो गया। अपॉन हमेशा जिसके ऊपर रहे, जस्ट उस सतह के ऊपर हो, टच ना होता हो, तो समझ लीजिए अपॉन लगेगा। अगर आपका सतह टच नहीं है, ये आपका मेज है, इसके ऊपर बुक है, बुक रखी जाएगी तो पूरा उसका सतह टच हो जाएगा, तो ये आपका ऑन लगेगा। लेकिन अगर यही बुक ऊपर हो, इसके ऊपर जो सतह टच ना करे, तो आपका अपॉन लगेगा। अपॉन का क्लियर हो गया, ऑन का क्लियर कर देते हैं। अभी ऑन का यूज और है, अपॉन का प्रयोग गति के लिए करते हैं, अपॉन का प्रयोग गति के लिए करते हैं। यानी जहाज मेरे ऊपर से जा रही है, जहाज घर के ऊपर से जा रही है, या चिड़िया आकाश में मेरे ऊपर उड़ रही है, कुछ तरह ऊपर शब्द यूज हो। और इसमें ऑन का प्रयोग स्थिरता के लिए, समीप का संबंध। अब ऑन जो होता है स्थिरता के लिए, कोई चीज़ स्थिर है, जिससे बोल रहा है कि किताब मेज पर है, और वो टच भी है, मैंने बताया ऑन में टच होना चाहिए, वो मेज पर है तो स्थिर ही है, वो भी यूजेज है। उसके बाद अगला है ऑन का प्रयोग सप्ताह के दिनों, वीक, सप्ताह जो होते हैं उसके दिन होते हैं, वीक जो दिन होते हैं उनके पहले आपका यूज करेंगे। जैसे ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन कोई भी हो। और तारीख, डेट में भी प्रयोग करते हैं, जैसे ऑन 24 फरवरी 20, ऑन, ऑन आपका डेट भी यूज होगा।
लेकिन कुछ कंडीशन इसमें और है, ऑन का प्रयोग आपका मॉर्निंग और इवनिंग में भी होगा। मॉर्निंग और इवनिंग में तब होगा जब जब ये मॉर्निंग और इवनिंग दिन या तारीख के साथ आए, जैसे ऑन मंडे इवनिंग, ऑन मंडे इवनिंग। अगर आपका तारीख या दिन के साथ आ रहा है, तारीख या दिन के साथ अगर आ रहा है तो समझ लीजिए कि आपका ऑन लगेगा। ठीक, जैसे कि आपका ऑन द मंडे आपका हो सकता है कि ऑन द मॉर्निंग, ऑन द मॉर्निंग ऑफ ऑन द मॉर्निंग ऑफ अक्टूबर 1928 मान लीजिए। ठीक, ऑन द मॉर्निंग। ठीक, यानी कि आपका इवनिंग और मॉर्निंग हो तो उसके बाद आपका तारीख यानी डेट भी होना चाहिए या दिन होना चाहिए। किसी दिन के साथ मॉर्निंग या इवनिंग हो, किसी तारीख के साथ मॉर्निंग या इवनिंग हो तो आपका ऑन प्रयोग होगा। नहीं तो आप मॉर्निंग और इवनिंग के पहले ऑन मत प्रयोग करिए कि इन भी प्रयोग होता है, ऐट भी प्रयोग होता है, लेकिन ऐट तो नाइट के लिए प्रयोग, उसको आप ध्यान दीजिए। सभी का प्रीपोजिशन बहुत करेक्टली यूज करिए, क्योंकि स्टोरी ट्रांसलेट कराएंगे तो आपको प्रॉब्लम, स्टोरी ट्रांसलेट अब जल्द ही कराएंगे हम। तो ये शायद ऑन का आपका मजहम क्लियर हो गया होगा पूरा जितना भी है। ठीक, इसमें आप समझ गए होंगे कि जैसे अनुवाद होता है कि मुझे मंडे को आना चाहिए। ठीक, मुझे मंडे को आना चाहिए, तो अब इसमें क्या है, मुझे मंडे को आना चाहिए। ठीक है, मुझे मंडे को आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे उसमें ट्रांसलेट करेंगे। चाहिए के लिए, चाहिए के लिए हम शुड बताए हैं, शुड लगा सकते हैं। शुड का, मस्ट का, कैन का, कुड का, मे का, माइट का, इज, एम, आर, हैड, हैव, सारे यूजेज बताए हैं। पिछली वीडियो देख लीजिए, आपका 100% करेक्ट हो जाएगा, कभी गलत नहीं होगा, उसको देख लीजिएगा। चलिए अगला हम लिखते हैं, ऑन का हो गया है। उसके बाद हम लिखते हैं इसमें का बेडवीन और एमंग का। बेडमीन और एमंग का यूज ध्यान दीजिए। बेडवीन आपका प्रयोग होता है, दोनों का मतलब होता है बीच में, दोनों का प्रयोग होता है बीच में। ठीक, दोनों का प्रयोग होता है बीच में, तो बीच का मतलब या तो दो आदमी के बीच होता है, बीच का मतलब होता है किसी दो चीज़ों के बीच या बहुत सारे चीज़ों के बीच, कोई अकेले के तो बीच होता नहीं होगा। उसमें आपका या तो दो हो सकता है या तो बहुत हो सकता है। तो जब दो चीज़ों के बीच आए तो समझ लीजिए बिटवीन लगाना है। बिटवीन, पहला बिटवीन दो व्यक्तियों के बीच में होगा, दो व्यक्तियों के बीच। ठीक, और एमंग, अमंग जिसको बोलते हैं, एमंग बहुत या कई व्यक्तियों के बीच में होगा, दो से अधिक। ठीक, के बीच या दो से अधिक, दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में होगा, दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में इसका प्रयोग होगा। व्यक्ति भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकता है, कोई ये बात नहीं, व्यक्ति ही होगा। यानी बिटवीन आपका दो या व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में प्रयोग होगा, और अमंग आपका बहुत व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में प्रयोग होगा, यानी दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के बीच में प्रयोग होगा। ठीक, जैसे इसका अनुवाद हम बोल सकते हैं कि इट इज बिटवीन यू एंड मी, इट इज़ बिटवीन यू एंड मी, जैसे हम और तुम के बीच में, राम और श्याम के बीच में, सोहन और मोहन के बीच में। मैंने मतलब आम बांट दो, आम को बांट दो सोहन और मोहन के बीच में। और किसी के बीच में जब दो बीच में है तो बिटवीन लगाना। लेकिन इसमें क्या बहुत सारे लोगों के बीच में होता है। इसमें आपका जैसे कि हिज फादर डिवाइडेड, मतलब उसके पिताजी ने बांट दिया, उसके पिताजी ने अपने सभी पुत्रों के बीच सारी अपनी जायदाद बांट दी, अपने सभी पुत्रों के बीच में जायदाद बांट, आपके अपने पुत्रों के बीच में, कोई पुत्रों तो बहुत होंगे, दो तीन चार कोई भी हो सकता है, उसमें लिखा तो नहीं है दो, तो उसमें क्या होगा वो अमंग प्रयोग होगा। जहाँ पर दो ना हो वहाँ पर अमंग प्रयोग है। वैसे समझ गए होंगे इसमें इसका यूजेज। बीच में, जबकि बीच में आए तो अगर दो व्यक्ति हो बिटवीन और कई हो तो अमंग। ओके,
इसके बाद देखते हैं एबव और बिलो। एबव और बिलो, एबव और बिलो का प्रयोग। ठीक, अब इसका उल्टा समझ, एबव का मतलब ऊपर और बिलो का मतलब नीचे। एबव का मतलब ऊपर और बिलो का मतलब नीचे। ठीक, देखिए इसमें एबव और बिलो के साथ साथ हम ओवर भी ले लें तो ज़्यादा ठीक रहे, क्योंकि ओवर भी इसमें ले लेते हैं। इसका भी मतलब ऊपर होता है। आप सोचिए ऊपर कितना मिला, अपॉन का मतलब ऊपर हुआ और ओवर के भी मतलब ऊपर हुआ, एबव का मतलब भी ऊपर हुआ। अब कन्फ्यूजन यहाँ पर है। इसमें देखिए, इसमें बताया था मैं उसके ऊपर कोई चीज टच नहीं कर रही, जस्ट उसी के ऊपर हो, समीप ही हो, उसके ऊपर है। ठीक, यानी उसके ऊपर गतिशील स्थिति में, हमेशा इसमें गतिशील स्थिति में होगी। जैसे बिल्ली मेज के ऊपर कूदी, बिल्ली या लोमड़ी बिल्ली के ऊपर कूदी, ऊपर है तो उसमें। लेकिन इसमें एबव में देखिए, एबव जो है ऊपर अगर बोला जाता है एबव, तो इसका मतलब कि आपका वो चीज़ किसी चीज़ के ऊपर है लेकिन लंबवत रूप में है। लंबवत क्या है, जैसे यहाँ बिल्ली है और यहाँ यानी यहाँ पर मैं हूँ, इसके ऊपर जहाज उड़ रही है, इसके ऊपर जहाज उड़, तो सीधी उसी के ऊपर लंबवत अगर हो तो आपका ओवर यूज होगा। ऊपर यानी मेरे सर के ऊपर प्लेन उड़ रहा है, मेरे सर के ऊपर आकाश है, तो मेरे सर के ऊपर जस्ट ऊपर ही है आकाश, तो ओवर प्रयोग होगा। प्लेन उड़ रहा है तब भी ओवर प्रयोग होगा। ठीक, तो इस तरह से दोनों का आपका प्रयोग होगा। ओवर का नहीं, ये जहाज सीधा मेरे ऊपर उड़ रहा है जब तक है तो ओवर प्रयोग करेंगे, लेकिन आकाश जो है तो सीधे में भी है बगल भी है, तो इसका ओवर नहीं, इसमें एबव प्रयोग होगा। तो ठीक उसी प्रकार इसमें देखिए एबव का ऊपर, यानी कोई चीज़ किसी के ऊपर है। जैसे मैंने बोला कि ऊपर देख, जो कोई उत्तर दे रहे हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर ऊपर दिया गया है, तो इस प्रश्न, इन प्रश्नों का उत्तर ऊपर दिया है, तो क्या इसी जो जहाँ लिख रहे हैं इसी के ऊपर थोड़ी होगा, कहीं पर भी होगा। तो ऊपर का मतलब कहीं पर भी ऊपर हो तो एबव होगा, लेकिन जस्ट सीधा ऊपर हो तो आपका ओवर होगा, ऊपर। ठीक, और वही चीज़ आपका गतिशील स्थिति में कुछ टच ना करे, वैसे ही ऊपर हो, बस उसके ऊपर, फिर उसके बाद उसी के ऊपर आ जाए, यानी कि अपॉन होगा। पहले तो गतिशील है, बाद में ऑन का काम करने लगे तो वो उस तरह से अपॉन होता है। अप ऑन, यानी ऑन का मतलब दोनों टच हो इस तल, लेकिन अगर आपका ऊपर है अभी लेकिन वो जाकर फिर ऑन का काम करने लगे तो अपॉन। ऊपर का मतलब क्लियर हो गया। अब बता बिलो, बिलो मतलब नीचे, यानी जैसे एबव और ऊपर और नीचे ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ऊपर का मतलब इस तरह जो पैराग्राफ लिखा है, ऊपर चीज़ बताना हो तो ऊपर एबव लिखेंगे, अगर इसी चीज़ का ऊपर हो कहीं पर लिखना हो कि नीचे देखिए तो बिलो लिखेंगे। वही सी चीज़ के नीचे, उसके लंबवत ना हो, कहीं पर भी नीचे हो, कोई क्लियर नहीं है। ठीक है, इसी का मतलब इसके उल्टा एक होता है अंडर। ठीक, इसका एक होता है अंडर माने नीचे, ध्यान दीजिएगा, अंडर माने नीचे एक होता है। तो अब यहाँ पर आपको समझने वाली बात है कि अंडर माने नीचे होगा और यहाँ पर बिलो माने भी नीचे है। तो अंडर माने नीचे का मतलब, जैसे कि इसमें बिलो माने नीचे मैंने बोला, ठीक, कहीं पर भी नीचे हो, लेकिन अंडर माने नीचे का मतलब जस्ट उसी के नीचे लंबवत हो। जैसे, ठीक, दोनों का उपयोग करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ओवर मतलब मेरे ऊपर सीधा, अंडर सीधा मेरे नीचे, ये अंडर है नीचे। ठीक, जैसे मैं मेज हूँ तो मेरे ऊपर कोई चीज़ है तो ओवर, और जस्ट मेरे मेज हूँ, मैं मेज के नीचे ही है तो अंडर। लेकिन अगर कोई चीज़, जैसे मैं दिखा रहा हूँ मेरे ऊपर आसमान है तो मेरे नीचे धरती भी है, तो ठीक है। तो कुछ इस तरह जो लंबवत ना हो, कहीं पर भी हो नीचे, तब आपका बिलो प्रयोग करेंगे। और जब ऊपर कहीं पर भी हो तो एबव ऊपर करेंगे। लेकिन अगर सीधा मेरे ही नीचे है, यानी कि मेज के नीचे बिल्ली बैठी है तो मेज के जस्ट नीचे ही तो है, इसका मतलब अंडर प्रयोग करेंगे। ये आपका ऊपर नीचे यहाँ का प्रयोग शायद हो गया हो। ठीक है, उसके बाद बचता है अंडर भी हो गया है।
यहाँ तक ओवर अंडर भी हो गया है। अब बच रहा है ऑफ ऑफ अबाउट विथ, इसको भी बता देते हैं, जल्दी से कवर कर लेते हैं और थोड़ा सा इसको मिटा के लिख लेते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, नहीं तो आप पॉज करके वीडियो को तब लिख लीजिए करिए। अब देखते हैं हम ऑफ और ऑफ को, ऑफ तथा ऑफ का प्रयोग। तो जैसे हम बता रहे हैं आपका ऑफ है और ये ऑफ और ऑफ दो है, दोनों का यूज देखिए, और एक अबाउट का यूज इसको लीजिए, क्योंकि अब यहाँ पर विद और बाई बचेगा, टू और फार बचेगा ये। तो ऑफ और ऑफ का मतलब ये देखिए, ऑफ का यूज बहुत होगा किसी स्रोत, मतलब कोई स्रोत के बीच में आपका संबंध हो, स्रोत और कारण और गुण के बीच में संबंध स्थापित, कभी भी कोई संबंध का के की के रूप में करना हो तो ऑफ का प्रयोग कर लेंगे। का के की, जैसे मैं राजा का बेटा हूँ, राजा का बेटा हूँ तो का लग गया, की भी लग सकता है। वह रानी की बेटी है, वह रानी की बहन है तो की का प्रयोग भी ऑफ के लिए, का के की ये सब के लिए ऑफ का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वो संबंध बताएगा। और कि मान लीजिए वह, उसका वर्ताव बहुत बेकार है, उसका बर्ताव बहुत ही बुरा है, तो क्या हुआ, उसका बर्ताव बुरा है तो वो क्या होगा कि बुरा है, बैड ऑफ बिहेवियर हो जाएगा। तो यानी किसी पर का के की का अगर प्रयोग आ जाए सीधी बात, तो आप ऑफ का प्रयोग कर लीजिएगा, सीधी डायरेक्टली बात बोलते हैं। ओके, ज़्यादा बकवास नहीं करना है। अब यहाँ पर ऑफ, इस ऑफ का प्रयोग अलगाव की स्थिति में हो, जैसे बटन दाबते हैं ऑन ऑफ, क्या होता है, किसी स्थान से, किसी स्थान या वस्तु का आपका अलगाव हो रहा है, यानी कि उस जगह से वो ऐसी जगह पे हो पर उसका ट्रांसफ़र इस तरह का दूसरा, यानी कि ऐसा लग रहा है अलगाव हो रहा है, केवल हो रहा है, तब ऑफ का प्रयोग होगा। और पूरी तरह से कोई एक जगह से दूसरी जगह अलग हो जाए तब आपका फ्रॉम प्रयोग होगा। पूरी तरह से अगर अलग हो जाता है तो आपका फ्रॉम काम करेगा, अलगाव, ठीक है। लेकिन अगर वो अलगाव महसूस हो रहा है कि अलग हो गया है पर जुड़ा हुआ है तो आपका ऑफ प्रयोग है। लेकिन अलग हो जाए, जैसे पेड़ से आम गिर गया तो से के लिए वो यूज होगा, ये फ्रॉम आपका से के लिए यूज होगा, ठीक है। ये आपका अलगाव के लिए यूज होता है। ही इज, जैसे इसका प्रयोग है ही इज ऑफ ड्यूटी, ही इज ऑफ ड्यूटी, ठीक। और बहुत सारे प्रयोग हैं, द डॉग जंपेड ऑफ द चेयर, इस तरह भी प्रयोग कर सकते हैं। तो अलगाव के रूप में इसका प्रयोग, इसमें देखिए अबाउट, अबाउट का मतलब बारे में, किसी के बारे में बात हो, जैसे महात्मा गांधी के बारे में तो अबाउट महात्मा गांधी। आपका अगर नज़दीकता आ रही है, अबाउट क्लोज, कोई नज़दीक की चीज़ के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं तो नज़दीकता के बारे में आपका अबाउट प्रयोग कर लेंगे, ठीक। नज़दीकता के बारे में आप प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि उसके बारे में आपका, या होने वाला, कोई चीज़ होने वाला हो, यहाँ पर होने वाला भी लिख दीजिए, होने वाला हो तो आपका अबाउट टू होगा, फिर अबाउट टू का प्रयोग होगा होने वाला के लिए। जब होने वाला कोई चीज़ है, जैसे बोले बारिश होने वाली है, होने वाला हो तो अबाउट टू रेनिंग, अबाउट टू रेनिंग, तो वर्षा होने वाली है, अबाउट टू रेन। तो जो भी लगभग शब्द प्रयोग हो, जैसे लगभग 20 वर्ष हो गया, लगभग 30 वर्ष के हैं, तो लगभग हो तब, होने वाला हो तब, नज़दीकता कोई चीज़ बताए तब, और बारे में बोले, जहाँ पर बारे में बोले होने वाला लगभग, तब आप अबाउट प्रयोग करेंगे। लेकिन होने वाला बोले तो अबाउट टू लगाइए। तो इस तरह से अबाउट का भी प्रयोग होगा। बचता है विद, बाई और टू और फार। तो आपका विद और बाई दोनों एक ही मतलब कैटेगरी के हैं, बस अंतर समझना है कि इसमें क्या यूज करना है। विद का मतलब के साथ, मतलब साथ शब्द आए कहीं पर, किसी वाक्य में मैं राम सीता के साथ जा रही है, और जो सेब चाकू से काटा जा रहा है, तो से या के साथ आपका यूज अगर हो रहा है, से या आपका के साथ, के द्वारा, ठीक, के द्वारा, तो आपका यूज करेंगे बाई। और लेकिन ये बात है, विद आपका के साथ होगा, लेकिन इसमें क्या होगा कि वो आपका विद आपका किसी यंत्र के साथ होगा। विद जो है यंत्र को दर्शाता है,
किसी इंस्ट्रूमेंट हो कोई चीज़, तो वो आपका विद दर्शाता है। कोई इंस्ट्रूमेंट है, जैसे चाकू से सेब काटा जा रहा है तो विद नाइफ, विद नाइफ। अगर कोई चीज़, वही चीज़ आपका कोई व्यक्ति या सर्वनाम के आगे प्रयोग हो रहा है और को वो आपका कोई के द्वारा या से सब लग रहा है ऐसा, जैसे बस, मैं बस से जा रहा हूँ तो बस से, बाई बस, बाई बस, बस से जा रहा हूँ तो बस से या के द्वारा अगर शब्द हो तो लगभग बाई लगा दीजिए, और के साथ हो तो विद लगा दीजिए, एकदम आराम से। बस यही, कोई अगर के साथ यूज है तो आप विद लगा दीजिए, के द्वारा या से लगा हो तो आप सीधी बात है बाई लगा दीजिए, क्योंकि बहुत सारे इसमें कन्फ्यूजन होते हैं, ज़्यादा मत समझिए, इतना ही समझ लीजिए। अब टू और फार, क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है, टू और फार यूज करेंगे। टू आपका को से के लिए, सभी के लिए यूज करेंगे, और इसी तरह फार के लिए या के वास्ते को के लिए यूज करेंगे। दोनों में वही सारे प्रयोग, बस इसमें क्या है, टू आप किसी डेस्टिनेशन के लिए, किसी दिशा की ओर जा रहे हैं जहाँ पर कोई उद्देश्य हो, जैसे मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूँ तो पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, पढ़ने को जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो उसमें उद्देश्य होता है, डेस्टिनेशन होता है, अपना उद्देश्य होता है, वहाँ पर एक वहाँ पर मेरा मतलब उद्देश्य होता है कि मुझे पढ़ने जाना है, तो अब टू प्रयोग कर रहे हैं, और मीनिंग वही इसमें भी, वही इसमें। और के लिए वास्ते से आता है कभी प्रयोग, जैसे मैं राम के लिए पूजा कर रहा हूँ तो फार राम, मैं उसके लिए कैट के लिए पानी लाया हूँ तो फार कैट। तो इस तरह से फार यूज कर सकते हैं। के लिए अगर के वास्ते शब्द सटीक में यूज हो तो आप फार यूज करेंगे, बाकी आप कहीं किसी डेस्टिनेशन के लिए आप यूज कर रहे हैं तो आप टू प्रयोग करेंगे। इस तरह से सारे प्रयोग हैं। हमने इतनी चीज़ें प्रयोग का प्रीपोजिशन बताया, अभी जो प्रीपोजिशन बस रहे हैं, अगर टाइम मिलता है तो उसको भी कवर कर लेंगे, नहीं तो इतना कवर लेंगे। पीछे वीडियो में कुछ प्रीपोजिशन 2-3 थे और इसमें बाकी लगभग हो गए। स्टोरी ट्रांसलेट करते समय इन सब का यूज होगा, इसलिए हमने बता दिया। इसके बाद हम अगला अभ्यास शुरू करेंगे, कोई मतलब अगला चैप्टर शुरू करेंगे, क्लास नंबर 23। वो क्या हो सकता है, आप वेट करते रहिएगा। हम आपका विज्ञान का भी अब स्टार्ट करेंगे और मैथ का भी स्टार्ट करेंगे, इसलिए वीडियो को आप जो भी आपको लगे भद्दा बुरा कमेंट जरूर करिए, और लाइक शेयर कमेंट करना, और अपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको हम कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। अगर प्रॉब्लम हो तो वहाँ पर आप हमें कमेंट करके लिख सकते हैं, अपने स्क्रीनशॉट लेकर भेज सकते हैं, कोई भी चीज़ हो। ओके, तो यही सारा वीडियो में था। पिछली वीडियो अब जाकर सारी देख लीजिए, जो हाई स्कूल इंटर तक हम सारी कंप्लीट जानकारी हम देते रहते हैं। उसमें आपको हर एक सब्जेक्ट की जानकारी मिलेगी, आपको अच्छे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे 5 दिन में तैयारी करना है, एनिमेशनल वीडियो आए, और कैसे 30 दिन में तैयारी करना है, पूरा मोटिवेशनल वीडियो हो, जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, और यहाँ पर इन स्क्रीन पर आपको तो 4 वीडियो मिलेगी। उस 4 वीडियो में आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, इन चारों वीडियो में आप आराम से सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो चारों वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद फिर उसमें 4 वीडियो उसको भी देखिए। अगर आपको सारी वीडियो अच्छा लगता है, हम ट्रिक से बताएं कैसे युद्ध को याद करना, राजधानी को याद करना। पूरी राजधानी आपको एक चुटकी में याद हो जाएगी, पूरी राजधानी, पूरा युद्ध आपको चुटकी में याद हो जाएगा। एक बार पढ़ लें, जिंदगी भर नहीं भूल सकते हैं। तो ऐसी वीडियो हैं। ओके, इतना ही था। अगली वीडियो फिर मिलेगी, तब तक संतोष कुमार को दीजिए और कमेंट जरूर करना भद्दा बुरा। ओके, ठीक, नमस्कार।